हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी के थ्रू एक बहुत बड़ी वैकेंसी जो आई हुई है अभी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इस एग्ज़ाम की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिलेबस है। तो आप प्लीज़ इसको देखिएगा और ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्पफुल होगी। तो ये जो वैकेंसी है बिहार एसएससी के थ्रू आई है, इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 23,175 है। आप सबको पता होगा कि बिहार में भी इलेक्शन है, इस वजह से अभी बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही हैं, तो आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाओ। तो इसमें टोटल वैकेंसी जो है 23,175 वैकेंसी है। और जो एज रिक्वायरमेंट है वो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 18 से 37 है। और बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए जो भी रिजर्वेशन, जैसे कि आप देख सकते हो कि जो फीमेल है उनको 3 साल का छूट है। तो जो जनरल के फीमेल हैं वो 40 ईयर्स तक की एज की जो है वो फॉर्म डाल सकते हैं। और जो बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए 40 साल है और एससी एसटी मेल के लिए 42 साल है। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th पास। अगर आप 12th पास हो और आप इस एज लिमिट में आते हो तो आप ये फॉर्म डाल सकते हो। इस फॉर्म में, इस एग्ज़ाम में 2 स्टेज हैं टोटल। पहला आपको प्री देना होगा, उसके बाद मेंस देना होगा। तो जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उसके 5 टाइम्स लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो 5 टाइम्स ऑलमोस्ट 1,15,000 के आसपास लोग क्वालिफाई करेंगे प्री। तो इतने लोग मेंस के लिए अपेयर होंगे। इस एग्ज़ाम की एक और बड़ी खासियत बात है कि इस एग्ज़ाम में आप बुक ले जा सकते हो और टोटल 3 बुक्स अलाउड हैं। अब ये सुनने, जिसको नहीं पता होगा उसको सुन के हंसी आएगी, पर ये बात सच है कि बिहार एसएससी के थ्रू जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें आप बुक्स अलाउड है और इसमें आप 3 बुक्स ले जा सकते हो। और कौन कौन से बुक्स अलाउड हैं, ऐसा नहीं कि आप ल्यूसेंट ले जा सकते हो या फिर कोई गाइड बुक ले जा सकते हो या फिर नोट्स ले जा सकते हो। कौन से बुक अलाउड है मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तब तक अभी मैं बताता हूँ कि इसमें क्या क्या, इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो इस एग्ज़ाम में प्री पहले आप जो क्वालिफाई करोगे उसके बाद आप मेंस दोगे। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इसके लिए 3 सेक्शन होंगे। पहला क्या है, जनरल स्टडीज़। दूसरा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान और गणित, और रीजनिंग के। तीनों सेक्शन के 50-50 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर का रहेगा और उसमें नेगेटिव 1/4 रहेगा। तो एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप गलत करोगे तो 1/4 नेगेटिव है तो 1 नंबर कट जाएंगे। ठीक है। और टोटल जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का 2 घंटा 15 मिनट है। और इसमें बुक्स आप कौन सी ले जा सकते हो, इसमें जो 3 बुक्स अलाउड हैं आप हर सेक्शन में एक बुक ले जा सकते हो। जैसे आप जनरल स्टडीज़ में एक बुक ले जा सकते हो, जनरल साइंस में आप एक बुक ले जा सकते हो और मैथ्स में। रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक अलाउड नहीं है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप जनरल स्टडीज़ में जैसे या तो आप हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटी ले सकते हो, जोग्राफ़ी ले सकते हो, इकॉनमी ले सकते हो। और सिर्फ गवर्नमेंट पब्लिकेशन की ही बुक ले सकते हो। अब जैसे आप एनसीईआरटी की कोई बुक ले जा सकते हो किसी एक सब्जेक्ट की। ऐसा नहीं कि आप ल्यूसेंट लेके चले गए या फिर कोई और भी गाइड बुक जो आती है मार्केट में आप लेके चले गए, घटना चक्र लेके चले गए। तो ऐसा नहीं है। जो भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल बुक्स होती हैं आप किसी एक सब्जेक्ट की ले जा सकते हो यहाँ पे। एक आप मैथ्स की ले जा सकते हो और एक आप जनरल साइंस में ले जा सकते हो। ठीक है। वैसे ले जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे टाइम इतना मिलेगा ही नहीं कि आप कॉपी खोल के देख सको कि किस में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पर फिर भी लोग लेकर जाते हैं, तो आपके पास अगर ऑप्शन है तो आप ज़रूर लेके जा सकते हो। तो ये रहा आपका टोटल पैटर्न। अब हम आपको सेक्शन वाइज बताते हैं कि कौन से सिलेबस में, किस किस सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और सिलेबस में डिटेल सिलेबस क्या क्या है। तो अगर हम सिलेबस की बात देखें तो पहला जो सेक्शन है सामान्य अध्ययन, मतलब जीए, जनरल स्टडीज़। तो अगर आप बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देते हो तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो बिहार स्पेशल। तो अब बिहार स्पेशल को, अगर आप किसी भी बिहार के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो आप बिहार स्पेशल को अगर इग्नोर आप कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेटेज होता है इसका और इसको बहुत कम टाइम में अच्छे से कवर भी किया जा सकता है। अब इसको कैसे पढ़ सकते हो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आप अगर बिहार स्पेशल आप देखोगे तो इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, बिहार का इकॉनमी भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप हिस्ट्री कवर करने जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ही वास्ट है। तो मैं अगर कहूँगा कि अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है तो आप ज्योग्राफी से करो, क्योंकि ज्योग्राफी से क्वेश्चन हर साल आते हैं और ये बहुत आराम से रिवर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और बिहार में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं।
और ये मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही हो जाएगा। तो अभी मैं इसके बाद एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं पूरा एक ही वीडियो में पूरा बिहार स्पेशल कवर कर लूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर बिहार स्पेशल का आपको 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन उससे आप कवर कर सकते हो। तब तक अगर आप पढ़ सकते हो तो आप पढ़ लो, कि बिहार स्पेशल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आते हैं बिहार के कोई भी एग्जाम हो। तो बिहार स्पेशल आपको करना है। और उसके बाद करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन हो गए, जैसे कि वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, ये सारे एग्जाम में जो आते हैं करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। और इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, मोस्टली यही आपको करना है। इकॉनमी करंट से रिलेटेड पूछता है, तो इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर आते हैं सेकंड सेक्शन, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा हुआ है साइंस को, तो आप प्रीवियस ईयर से कवर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इंटर लेवल का एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं पूछेगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर से पूरा क्वेश्चन कर सकते हो बिहार या तो घटना चक्र से, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है। और फिर नेक्स्ट सेक्शन है जो गणित, मैथ्स में। इसमें नंबर सिस्टम है, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ, हानि। तो इसमें आप देख सकते हो कि एडवांस मैथ के नहीं आते हैं क्वेश्चन। तो बहुत लोग, मतलब आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री या फिर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन में अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये सब सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इसमें जो आप परसेंटेज पे ज़्यादा टाइम दे सकते हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, और नंबर सिस्टम। ठीक है। तो टाइम एंड वर्क को भी आप कर सकते हो। इसमें टाइम एंड वर्क का अलग से तो दिया नहीं हुआ है, क्योंकि परसेंटेज से रिलेट करके पूछा जा सकता है। तो मैथ्स में आपको इतना ही करना है, एडवांस मैथ एकदम नहीं करना है। ठीक है। अब रीजनिंग में इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब रीजनिंग में जो भी सारी चीज़ें होती है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज़, वही सब क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आता है। तो आप अच्छे से कर सकते हो उसको, सिलोगिज्म एंड ऑल। तो प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है आप उसमें 4-5 या 10 सेट लगा लोगे तो आपको आइडिया बन जाएगा कि रीजनिंग में क्या पूछता है और कैसे पूछता है। तो ये हो गया आपका डिटेल डिस्कशंस की सिलेबस को कैसे क्या करना है। अगर आप जीएस का सिलेबस यहाँ पे भी देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज। ये हो गया आपका, मतलब सिलेबस दिया हुआ है। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन जो होती है वो मॉडर्न हिस्ट्री की होता है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे जो 1885 के बाद का टाइम है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो। तो 1885 में क्या है, सबसे पहला कांग्रेस का गठन हुआ था। तो कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट सेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस कब हुआ सेशन, कहाँ पे हुआ और उसका हेड कौन था। तो आई और कांग्रेस से पहले भी कुछ संस्थाएं बनी थी, आप उसको भी देख सकते हो कि वो मतलब वो भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद 1905 से बंगाल विभाजन, 1907 का सूरत का सेशन, 1911 का दिल्ली दरबार, 1916 का लखनऊ सेशन और 1917 का चंपारण सत्याग्रह। ये जो चंपारण है बिहार से रिलेटेड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, और इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो आप चंपारण सत्याग्रह को नहीं छोड़ सकते हो, आप इसको अच्छे से करना पड़। ठीक है। उसके बाद 1919 में आपको जलियांवाला बाग से जो भी रिलेटेड फैक्ट्स है वो करना है। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, 1922 चौरी चौरा। ठीक है। उसके बाद आपको 1927 में जो साइमन कमीशन आया था उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स तैयार करने हैं। 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर से क्विट इंडिया मूवमेंट। मैं लास्ट 3 ईयर से बिहार का कोई भी एग्ज़ाम देख लेना, उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही पूछा है।
तो उसके बाद जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे ये इंपॉर्टेंट है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1938 1939 में जो हरिपुरा और त्रिपुरी का अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, इसमें सारे फैक्ट्स आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद अगस्त ऑफर क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था आप उतना देख सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें आपको करना है राजा राममोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट आपको तैयार करना है। फ्रीडम फाइटर में सुभाष चंद्र बोस, ये आपको बहुत मतलब आप रिसेंट ट्रेंड आप देखोगे तो इन सब टॉपिक से अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो। तो ये मेरी एनालिसिस जितना भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है मैंने वो बता दिया आपको मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। अब मैं पॉलिटी का अब देखते हैं। तो पॉलिटी का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फंडामेंटल राइट्स। ये सबको ही पता है कि हर साल इसे क्वेश्चन आ रहा है। अभी बिहार में इलेक्शन है तो इलेक्शन कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, और कि ये कौन से आर्टिकल में है, कौन से पार्ट में है। प्रेसिडेंट हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया। और इस टाइम पंचायती राज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरली ये लास्ट टॉपिक होता है तो बहुत लोग अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं, तो लेकिन पंचायती राज आप अच्छे से कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी आप मतलब ठीक है आप कर सकते हो, यूनियन एग्जीक्यूटिव हो गया, स्टेट से रिलेटेड इलेक्शन कमीशन है, तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के लिए इस साल, तो आप ये देख सकते हो। और इकॉनमी से जनरली क्वेश्चन जो होते हैं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर है जो स्टैटिक का, उसमें हो गया आपको 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स आपको इम्पॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी, पॉवर्टी, और पॉवर्टी से रिलेटेड जितनी भी कमेटी बनी है वो कि कौन से ईयर में डंडेकर बनी थी या फिर लकड़ावाला कमेटी, रंगाराजन एंड तेंदुलकर कमेटी, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अभी यूपी पीसीएस में भी पूछा था। तो ये इकॉनमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो अगर ज्योग्राफी की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका रिवर सिस्टम है। रिवर सिस्टम में इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो गंगा रिवर सिस्टम है। इसमें आप देख सकते हो कि जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज है वो कहाँ पे मिलती हैं, जैसे कि रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा कहाँ मिलती है, धौली गंगा कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में कौन मिलता है। तो ये जो जो भी गंगा के ट्रिब्यूटरीज है और कौन से लोकेशन पे मिलती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर रट लेना, ठीक है। फिर मिनरल्स इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं और जो बिहार में, कि बिहार में गोल्ड कहाँ पाया जाता है, जैसे जमुई में गोल्ड मिलता है, तो ऐसे ही कि मिनरल्स इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं और बिहार के कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स। फिर ट्राइब से रिलेटेड कि कौन सी ट्राइब कौन से स्टेट में रहता है। लेक्स से कि सबसे ऊंची लेक्स कौन सी है, डैम्स कौन से रिवर पे कौन सा डैम है, कौन सा आर्टिफिशियल डैम है। और रहा फिर करंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोल्ड करंट कौन सा है, वार्म करंट कौन सा है, और कौन सा करंट कौन से ओशन में बनता है, या फिर किस करंट की वजह से कौन सा डेजर्ट बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको ज़रूर से ज़रूर करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें करंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये गंगा। तो ज्योग्राफी की ये सारे टॉपिक्स हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा टॉपिक है पर दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करना है चाहिए, ठीक है। सो फिर बचा साइंस और मैथ्स। मैं साइंस और मैथ का गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।